बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान एहसान आबिद। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि कल से एक वीडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और उस वीडियो क्लिप में हमने ये देखा है कि एक नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर के जो है उन खुदकुशी का इजहार करते हैं और बाद में जो हमने खुदकुशी भी की। हालांकि एमएससी बीएड करके जो हमारे नौजवान थे, तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे हादिसात हमारे रियासत में, हमारी यूटी में जो है पेश आ रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि उनके जो वालिद साहब थे वो एक माज़ज़ उस्ताद है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़िल्लत का जो सामना होता है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी मुश्किलात से आज जितने भी हम मुलाजिम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अगर हम इस तबके की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जो बहुत ही परेशानियों से गुज़र रहे। तो इस बिना पर जब किसी घर में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है और उसका नतीजा हमने कल उस क्लिप के ज़रिए या उस वीडियो के ज़रिए सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ था हम सब ने देखा है। तो हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद अहमद खान साहब। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सर हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। सर, मेरा सवाल रहेगा, ये जो कल सोशल मीडिया पे जो क्लिप वायरल हुई है, हम देख रहे हैं कि कुलगाम, ज़िला कुलगाम से जो ये एमएससी बीएड करके जो लड़का था, एक नौजवान है और हम ये भी देख सकते हैं कि वो अपना मुस्तकबिल संवार सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बदकिस्मती का मुकाम है कि उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। सर, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए आबिद साहब, जो कुलगाम का जो सानिया है ये एक दिलदोज़ सानिया है। इसने पूरे कुलगाम को ही नहीं बल्कि एंटायर यूटी में जो हमारे असातिज़ा, खुसूसन में असातिज़ा की बात करूँगा, पूरे असातिज़ा को उन्होंने उस वीडियो ने हिला के रख दिया। क्योंकि जब वो वीडियो सामने आ गया तो उस वीडियो में जब वो वीडियो क्लिप आप सुनते हैं तो आपको दर्द फील हो जाएगा। वो फैमिली किस मुसीबत से गुजर रही थी, वो मुसीबत उनके अल्फाज, एक एक लफ्ज़ में उनकी उस फैमिली की जो दाद बिदा थी, एक एक लफ्ज़ वो बयान कर रहा था। तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बोलूँ कि वो एक उस्ताद है बशीर अहमद मीर, जो हैं दमहाल हांजीपोरा जोन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हैं। वो उनकी सैलरी 2.5 साल से रिलीज़ नहीं हुई थी। तो फैमिली कसम पुरसी की हालत में है। भीख मांगने पर वो लोग थे, उनको समाज में ज़िल्लत उठानी पड़ी। उनके बाप जो हैं एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं, महकमा तालीम को 15 साल से ज़्यादा अरसा से वो महकमा तालीम में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब 2.5 साल से आप एक बंदे की लेजिटिमेट सैलरी को आप बंद कर देते हैं, सैलरी जो होता है इसके साथ एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि ये सैलरी फैमिली का होता है, बच्चों का होता है, माँ बाप का होता है, पैसा होता है लेजिटिमेट। और एक बात मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दूँ, ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उस डायरेक्शन के मुताबिक आपने उनकी सैलरी को रिलीज़ करना है। और 2.5 साल से जो बंदा ड्यूटी दे रहा है, लगातार वो आपके स्कूल में पढ़ा रहा है, आप उसको कोई भी असाइनमेंट दे रहे हैं, वो उस असाइनमेंट को पूरा कर रहा है। उसके बाद जब उसकी फैमिली को फीड करने के लिए हाल ही में ईद चली गई, जब ईद की खुशियों में सब लोग शामिल हो गए, तो उस फैमिली में पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये बंदा जो है, आजकल के नौजवान जो है वो सेंसिटिव है, पढ़ा लिखा नौजवान था, हालांकि अपना मुस्तकबिल वो संवार सकता था, वो किसी ओहदे पर पहुंच सकता था, वो अपना ब्राइट फ्यूचर ढूंढ सकता था, उसके लिए कोशिश कर सकता था। लेकिन जब उसने अपनी फैमिली की हालत देखी, अपने बाप की हालत देखी, तो इसने इतना ख़तरनाक स्टेप लिया और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। ये पूरे महकमा तालीम के लिए जो ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए शेम की बात है, शर्म की बात है। हम जो शदीद अल्फाज में उन अफसरान की नुक्ताचीनी करना चाहेंगे जो अफसरान इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। सर, यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता ये हालात ऐसे ही रहे कि न जाने और कितने ही ऐसे मुलाजिम होंगे जिनकी सैलरी जो है काफ़ी अरसे से बंद है, और खुदा ना करे कि कल को कोई और नौजवान जो है ऐसा स्टेप उठा बैठे। तो सर, यहाँ पे इस टाइम पे जो ज़रूरत है कि जो आप गवर्नमेंट तक जो जिस बात को पहुँचाना चाहेंगे कि कल को जो कोई और नौजवान ऐसी गलती ना कर बैठे, वो चीज़ें गवर्नमेंट तक कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे कि कल को ये स्टेप कोई और ना उठाए? देखिए आबिद साहब, ये सिर्फ बशीर अहमद मीर साहब का ही मसला नहीं है,
इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है इसमें EV कन्वर्टेड RETs, एक सिस्टम के तहत वॉलंटियर लगे हैं, RET उनको बनाए एक सिस्टम के तहत, गवर्नमेंट डिसीजन के तहत। उसके बाद उनको रेगुलराइज करना था। जब वो RET लगने के वक्त एलिजिबल थे, जब उनकी डिग्रियां तब वैलिड थी। आज जब कन्वर्जन 2018 में 35,000 पोस्टें सुपर न्यूमरी पोस्टें गवर्नर इंतजामिया ने रहबर तालीम टीचर्स के लिए जो SC में लगे थे उनके लिए 35,000 पोस्टें ऑलरेडी आपके पास पोस्टें हैं। पोस्टों की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जवाब नहीं बनता है वो किसी बंदे की सैलरी रोके। EV कन्वर्टेड RETs 2 साल से तनख्वाह से महरूम है, 6 साल से रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं। अभी मुझे पता चला है एक EV कन्वर्टेड RET है जिसको 1-2 महीने में बेटी की शादी है, उसकी खुद की भी उम्र चली गई। आप मुझे बोलिए, जो बंदा 1.5 साल से तनख्वाह नहीं ले रहा है, लेजिटिमेट सैलरी नहीं ले रहा है, ड्यूटी दे रहा है, आपके हर हुक्मनामे को मिनो अनफॉलो करता है, उसके बाद आपने एक उस्ताद की जिसको मेमारी कौम कहा जाता है, आपने एक उस्ताद को सड़क पर ला दिया, आपने एक उस्ताद को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, आपने एक उस्ताद के चूल्हे को ठंडा कर दिया। आप मुझे बोल दीजिए, जो लोग 6 साल से रेगुलराइजेशन के लिए वेट कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन के लिए या SSA के जो बाकी मामलात हैं या कन्वर्जन के लिए, आपने एक OSD को रखा है डायरेक्शन ऑफिस में, आपने वो जो एक प्रिंसिपल है उसका तो वहाँ काम ही नहीं बनता है, वो उसका नाम गिलकार साहब है, आपने पूरा महकमा एक OSD के हवाले कर दिया है। वो डिक्टेटर बना हुआ है, उसने तो इतना तजलील कर दिया है इस कौम को, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है मजम्मत करने के लिए। उसको कहीं स्कूल में भेजो ताकि उसको भी वो पढ़ा है, वो स्कूल में जाए और वो उसको ग्राउंड लेवल उस्ताद का जो पेन दर्द जो होता है उसको महसूस हो। आपने एक OSD के हवाले पूरे महकमा तालीम को आपने कर दिया है। मेरी LG इंतजामिया से गुजारिश होगी कि इस OSD को जल्द से जल्द वहाँ से हटा के उसको कहीं स्कूल में भेजे ताकि वो भी टीचर्स का दर्द महसूस कर सके। हम ज़िला बारामूला की मैं अगर बात करूँगा, या चूँकि मैं बारामूला ज़िला को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, कल के सानिया ने हमें हिला के रख दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, बिफोर मैन एंड गार्ड कल से पानी भी नहीं पिया जा रहा है। जब उस वीडियो क्लिप के थ्रू हम जाते हैं, एक एक लफ्ज़ में दर्द भरा हुआ है। ये सिर्फ एक बशीर अहमद मीर की कहानी नहीं है, ऐसे बाकी लोग भी हैं जो रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं, जो ग्रेड 2 कन्वर्जन के लिए तरस रहे हैं, जिनकी सैलरियाँ अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, लेजिटिमेट सैलरियाँ रिलीज़ नहीं हुई है। आबिद साहब, मैं आपको बोल दूँ, इसमें 2 तबके के लोग हैं, एक तो EV कन्वर्टेड RETs और दूसरे वो हैं जो नॉर्मली RET लगे हैं और उनको रेगुलर हो जाए, उसके बाद उनकी कन्वर्जन होनी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जो लोग जिनको बोलते हैं FIR लगा है, उनके नाम FIR कहीं किसी थाने में पेंडिंग है। जब ये रेगुलराइज हुए थे RT के बाद, जब इनको रेगुलराइज किया गया तो उनको कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने क्लियरेंस दे दी थी, CID वेरिफिकेशन उनके पास थी, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको उनके पर्टिकुलर्स को वेरीफाई किया हुआ है। उसके बाद भी अगर इस वक्त उन पर कोई मुकदमा बनता है, उन पर कोई FIR बनता है, उन पर कोई ऐसी एक्टिविटी चढ़ेगी जो एंटी नेशनल है या बाकी चीज़ें हैं, लेकिन 3 साल से ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं। ना तो इनको बोल रहे हैं आप लेजिटिमेट हो, ना तो इनको बोल रहे हैं आप गैर कानूनी हो। एक बंदे को आप रेगुलरली मेंटल ट्रामा में डाल रहे हैं। टीचर्स अब सुकून के साथ इस कोविड पैंडेमिक में देख लीजिए टीचर्स कितना काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कौम के मेमारों की आप ये हालत करेंगे। एक OSD के थ्रू आप कौम के मेमार की इतनी इंसल्ट करेंगे, इतनी बेइज्जती करेंगे कि उनके बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे खुदकुशी करने पर मजबूर हों। और मुझे लगता है ऐसे भी असातिज़ा हैं जो आने वाले दिनों में, मुझे लगता है अगर गवर्नर इंतजामिया ने इन फाइल्स की तरफ, इन केसेस की तरफ तवज्जो मरकूज़ नहीं की, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम और नौजवानों को खोने जा रहे हैं। सर, आप जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। सर, ये बताइए कि अगर ये हालात ऐसे ही रही तो कहीं ना कहीं हम क्या ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी जो एक्शन है, आप कहीं ना कहीं जो है आप एक्शन लेंगे, आप रोड्स पे आएंगे, या कुछ ऐसा होगा कि आप लाइक जो प्रोटेस्ट होता है जैसे हम करते, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मसला है। सर आबिद साहब, देख लीजिए, एक ह्यूमन इशू है ये। मैंने अभी भी कहा, ये एक ही टीचर का मसला नहीं है। पिछले दहाई की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो टीचर्स के मामले थे, मसाइल थे, टीचर ज़्यादातर सड़कों पर ही थे। लेकिन हम जो हमारे एक्स गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक जी, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उनके ही सरबराही में इन टीचर्स को रिलीफ मिला था। सुपर न्यूमरी पोस्ट्स जो हैं वो सेक्शन हुए थे। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं, पोस्टें हमारे पास खाली पड़ी हैं, पोस्टों की कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप एक टीचर को बार बार तजलील क्यों करते हैं। जहां आपने 30,000 से ज़ायद SSA रहबर तालीम असातिज़ा की कन्वर्जन कर दिया, उनको ग्रेड
2 में या ग्रेड 3 में, वहाँ आपने 300 या 250 या 200 लोगों को आपने रोक के रखा है, कोई आपके पास जवाब नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से ये पुरजोर मुतालबा है हमारा, और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन हैं BK सिंह साहब, उनसे हमारा मुतालबा है कि वो बुज़ात खुद इसमें देखें। हमें गवर्नर साहब से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, अपने जो कमिश्नर सेक्रेटरी है वो एक हमदर्दाना दिल रखते हैं असातिज़ा के तईं, हमें उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो इस वक्त के हमारे हैं तसद्दुक़ मीर साहब, उनसे हमारी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम उम्मीद करेंगे और आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से मेरी पुरजोर गुजारिश होगी कि वो इन मामलात को खुद आप अपनी लेवल पर देखें, ताकि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, ये जुल्म जो है, ये बंद हो और असातिज़ा जो है उनको इंसाफ मिले। जो बच्चा कल चला गया हमारा नौजवान, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते क्योंकि डेथ एक अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन अब जो बाकी लोग हैं, कल पिछले बार हमारे भोनियार का एक टीचर गुजर गया मुनीर कैंसर की हालत में, सुंबल का एक टीचर गुजर गया, 2-3 टीचर्स मेरी इंफॉर्मेशन में है जो ज़िला बारामूला के ही हैं, जो मौलिक बीमारियों में मुब्तला हैं, अब वो मेंटल ट्रामा में है। उनकी फैमिलीज़ भी मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप्स लेने पर मजबूर हो जाएंगी। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश होगी इससे पहले कि टीचर्स फिर सड़कों पर आए, टीचर्स फिर प्रोटेस्ट का जो ये हम प्रोटेस्ट सड़कों पे नहीं आना चाहते थे क्लासरूम को छोड़कर, क्योंकि इस पेंडेमिक में जहां पूरी सरकार इस वक्त पेंडेमिक को कंट्रोल करने में लगी है, वहां हमारे असातिज़ा भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी होती रही, अगर हमारे साथ ये जुल्म होता रहा, फिर हमारे लिए सड़कों पर आने के बगैर कोई चारा नहीं हो। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो भी जिम्मेदार है जो कल का वाक़ा हुआ, और जो इससे अगर कहीं ना कहीं ऐसा कोई और वाक़या होता है, तो जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं इसके लिए, जो इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे साथ में ही? क्योंकि हम देख रहे इस टाइम जो टीचर्स है वो एक अहम किरदार निभा रहे हैं। अगर हम पेंडेमिक की बात करें, कितनी जो है इन्हें ड्यूटी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने जानो माल पे वो खेल के जो है लोगों को इस टाइम पे उनको सहूलतें फराम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल ये भी उठा, एक तो ये कि उन जो जिम्मेदार है इसके लिए, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई उनकी? दूसरी चीज़, अगर कहीं ना कहीं टीचर्स जो इस टाइम पे सर्विस दे रहे हैं उससे हट गए तो गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आबिद साहब, जब हम किसी बंदे को डेथ के लिए उकसाते हैं, दैट्स इक्वली ए मर्डर। ये सुसाइड नहीं है, मैंने कल भी मीडिया में कहा दिस इज़ मर्डर। मर्डर हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जब एक बंदे को आप परेशान करते हैं, जब एक बंदे को आप मेंटल ट्रॉमा में डालते हैं, उसके बाद वो ज़िंदगी का खात्मा कर देता है। लेकिन इसका साफ साफ ये मतलब है कि वो लोग उसके लिए ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इस फाइल के लिए आज तक डिले कर दिया। मेरा साफ साफ ये कहना है, जो आपका OSD बैठा है डायरेक्शन ऑफिस में, सबसे ज़्यादा ग्रेड 2 टीचर्स को अगर किसी ने सताया, वो उस OSD ने, जिसका गिलकार साहब नाम है, उसको वहाँ पूरा महकमा आपने उसको दे दिया, उसके हवाले कर दिया है, तमाम असातिज़ा को उसके हवाले कर दिया। हालांकि वो टीचिंग लाइन से ही है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है नहीं। दूसरी बात, जो हमारे एक्स नाज़िम तालीमात हैं, उसने भी इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमने बारहा उसके साथ हम मिले थे, मैसेजेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू हमने कहा था, उन तक भी हमने अपनी बात पहुंचाई थी। लेकिन टाल मटोल पॉलिसी आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। एक नौजवान की जान चली गई। हम गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी अफसरान इसमें मुलव्वस है, वो कोई भी कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, ग्राउंड लेवल का अफसर क्यों ना हो, कोई ऑफिशियल क्यों ना हो, हम गवर्नर से साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि उन अफसरान के खिलाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, एक इंक्वायरी करनी होनी चाहिए और उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये खतरनाक जो कल सानिया हमारे सामने पेश आया, जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे असातिज़ा, उनके लिए मेरी मैसेज रहेगी, वो यूनाइट रहें, वो इंशाल्लाह अपने मोरल को वो ऊंचा रखें। हम हर लेवल पर, हर महाज पर उनकी तर्जमानी हमने आज तक की है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। और साथ ही साथ मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी, जो ये रुके पड़े मामला डायरेक्शन ऑफिस में जो फाइलें दूल चाट रही हैं, उनको तमाम फोकस उन्हीं फाइलों पर किया जाए और उन केसेस का निपटारा किया जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में किसी और नौजवान को खोना नहीं चाहते। सर, एक बार आपका फिर शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाजरीन, हम ये उम्मीद रखेंगे कि गवर्नर इंतज़ामिया तक जब ये बात पहुंचेगी तो वो ज़रूर इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उस्ताद ही एक ऐसा जो है एक तबका है जो कि कौम का एक मीनार होता है। और अगर कहीं ना खुदा ना ख्वास्ता ये उस्ताद अपने इन फ़राइज़ से हट गए तो हमें पता है कि इस जो ये यूटी है या इस पूरे मुल्क का जो अंजाम है वो क्या हो सकता है। तो बहरहाल उम्मीद ही रखेंगे कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इंसाफ के लिए हम लड़ते रहेंगे। जैसे अभी भी जावेद साहब कह रहे थे कि ये भी इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उम्मीद रहेगी कि ये जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कल एक नौजवान को खोया है, आगे ऐसा ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। आप और अपडेट्स के लिए बने रहे जेके रेवोल्यूशन के साथ। कैमरामैन मुहीब के साथ मैं एहसान आबिद।